नमस्कार मित्रों, हमें खुशी है कि आज फिर आप सब सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे नए दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक खंड का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम दूसरा इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तथा इस्राएल के इतिहास के सबसे उत्तम समय का अध्ययन करते हुए मनुष्यों से परमेश्वर के बर्ताव को देख रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि राजा सुलेमान मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद संपूर्ण प्रजा समस्त घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के उत्तर को देखेंगे जो उसने सुलेमान और इस्राएली लोगों को उनकी प्रार्थना के उत्तर में प्रदान किया और इसके द्वारा से हम जीवित परमेश्वर की क्रियाशीलता को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने मंदिर के समर्पण की आराधना देखी। हमने सुलेमान का संदेश और समर्पण की महान प्रार्थना को भी सुना। इस अध्याय में हम परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। आपको स्मरण होगा कि जब मूसा ने जंगल में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया था तब यही हुआ था। जब उसने मिलाप वाला तंबू खड़ा कर लिया था तब परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई। इसे हम निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसके 34 और 35 पद में देखते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर को स्वीकार किया। ध्यान दीजिए कि स्वर्गिक अग्नि ने बलिदान भस्म किए। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर का न्याय पाप पर आया। परमेश्वर ने मंदिर को उसके सौंदर्य के कारण स्वीकार नहीं किया था, यही सच है। वह उस पर किए गए अपार धन के कारण उसे स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करने का उसका कारण था कि वह मसीह की ओर संकेत करता था। उसका बलिदान ही एकमात्र कारण था कि परमेश्वर ने मंदिर को स्वीकार किया। परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई, जैसा हमने अध्याय 5 के अंतिम पदों में देखा था। और अब स्वर्गिक अग्नि होम बलियों को भस्म करती है। मेरे मित्रों, उन लोगों पर परमेश्वर प्रकट होता था। नए नियम में पौलुस रोमियो को लिखकर समझाता है कि इस्राएली कौन हैं। वह उनकी पहचान के 8 चिन्ह बताता है। एक पहचान यह थी कि उनके पास परमेश्वर की महिमा थी। इस्राएलियों की अपेक्षा अन्य किसी के पास परमेश्वर का प्रकाश नहीं था। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे मित्रों, यह एक अभिव्यक्ति है जो मेरे विचार में हमारी शब्दावली में आ जाना चाहिए और हम उसे बार बार काम में लें। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आपको स्मरण होगा कि भजनकार ने भी कहा है कि यहोवा भला है। परमेश्वर के उद्धार प्राप्त यही कहें। यदि आप और मैं यह कहने वाले विश्वासी न हो तो और कोई भी इसे नहीं कहेगा। राजनीति में तो कोई नहीं कहेगा कि यहोवा भला है। वे तो यही कहेंगे कि वे कितने महान हैं और उनका दल राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है। परंतु परमेश्वर भला है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। बाइबल पर विश्वास न करने वालों द्वारा पद की अत्यधिक आलोचना की गई है। उनकी आलोचना के 3 आधार हैं। पहला, उनके विचार में ये बलिदान और बलि व्यर्थ का खर्चा था। दूसरा, इतने अधिक बलिदान चढ़ाना उस वेदी पर संभव नहीं था। तीसरा,
इतने अधिक पशुओं का संहार करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि पशुओं पर निर्दयता की रोकथाम इसका निश्चय ही विरोध करेंगे। अब आइए हम बाइबल के आधार पर इन 3 आपत्तिजनक विषयों पर ध्यान दें। हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मनन करें। सबसे पहले, यद्यपि मंदिर सब कार्यकलापों का केंद्र था, मेरे विचार में यह सब पशु उस एक ही वेदी पर नहीं चढ़ाए गए थे। इस विशेष अवसर पर उन्होंने शायद मंदिर परिसर में जगह जगह वेदियां बनाई होंगी, जो असंभव नहीं था। अब जहां तक व्यर्थ की खर्चे का प्रश्न है, प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी अपनी बलि चढ़ाएं। यह वैसा ही था जैसा कि मिस्र से निकलते समय प्रत्येक परिवार ने अपना अपना मेमना बलि किया था। उस रात हजारों मेमने बलि किए गए थे। वह व्यर्थ का खर्च नहीं था। इसके 2 कारण थे। इसका प्रमुख कारण तो यह था कि यह प्रभु यीशु मसीह की बलि का प्रतीक था। मेरे मित्रों, पतरस कहता है कि उसका लहू अनमोल है। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अतः यह व्यर्थ का खर्च नहीं था, क्योंकि यह मसीह की ओर संकेत करता है। दूसरा कारण कि यह व्यर्थ का खर्च नहीं था, वह मांस भोजन के काम आया। यद्यपि होम बलि तो भस्म हो जाती है, मेल बलि भोजन के काम आती थी। मंदिर का समर्पण एक महान उत्सव और खाने पीने का समय था। मेरे मित्रों, हमें बाइबल के साथ निष्पक्ष रहना है। मैंने ऐसे मनुष्यों को स्वयं देखा है जो सदा ही प्रभु के लिए खर्च किए गए पैसे को व्यर्थ का खर्च कहते हैं। यह एक विस्मयकारी सत्य है कि विश्वासी भी इस प्रकार की आलोचना के दोषी हैं। मैं एक प्रिय महिला को जानता हूं जो बाइबल अध्ययन में बड़ी रुचि रखती थी। उसके स्वयं के घर में बाइबल अध्ययन कक्षा की व्यवस्था थी। एक बाइबल शिक्षक हमारी आराधना में आता था और लोग उसे बहुत सराहते थे। वे उसे दान भेंट भी देते थे और अलग से खर्चे के लिए पैसे भी। वह 10 दिन हमारे साथ रहा और सदस्यों ने उसका संपूर्ण व्यय वहन किया तथा उसे 25,000 रुपये भेंट भी दिए। इस महिला के समझ में वह व्यर्थ का खर्च था। यह महिला संगीत में रुचि रखती थी और नगर की संगीत समिति की सदस्य भी थी। उस नगर में एक प्रसिद्ध गायक आया। उसने वहां एक दिन का कार्यक्रम किया और नागरिकों ने उसे सहर्ष रुपए 1 लाख दिए। इस महिला ने इस भुगतान को बहुत सराहा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यह एक अति रोचक बात है। प्रभु के नाम में किया गया व्यय व्यर्थ का खर्च होता है और सांसारिक बातों के लिए किया गया व्यय उचित खर्च है। मेरे मित्रों, यदि कोई कहे कि बलि के लिए चढ़ाए गए पशु अनावश्यक थे, तो इस देश में प्रतिदिन कितने पशु वध किए जाते हैं। प्रतिदिन हजारों पशु वध किए जाते हैं। इसके विरोध में कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि यह अंततः हमारे उपभोग के लिए है। परंतु परमेश्वर के महिमानवन के लिए कुछ किया जाए तो आपत्ति जताने वालों की कमी नहीं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो सुलेमान के पक्ष में ही हूं। मेरे विचार में उसने जो भी किया सही किया, क्योंकि वह सब प्रभु यीशु की ओर संकेत करता था। उसने मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 6 पद में लिखा है, याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है कि मैं प्रभु की स्तुति के निमित्त परमेश्वर के जनों को पा सकूं और कहूं, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर मेरे साथ कैसा भला रहा है।
क्या वह आपके साथ भला रहा है? अतः आप भी ऐसा ही कहें। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 7 और 8 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना। हमात की घाटी उसके सीमांत प्रदेश से लेकर मिस्र की नदी तक, अर्थात दूरस्थ उत्तर प्रदेश से दक्षिण के छोर तक। आइए हम देखेंगे सुलेमान के समक्ष परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे मित्रों, मैं इस अंतिम पद पर कुछ अधिक ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि इसे इसके मूल अर्थ से वंचित करके संदर्भ से रहित उपयोग किया जाता है। यह पद परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्वरूप अपनाया जाता है कि यदि हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करेंगे। इस पद को किसी भी परिस्थिति में प्रासंगिक बनाया जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने कभी ऐसा प्रचार अभियान देखा है जहां कोई खड़ा होकर धर्मशास्त्र से इस पद को पढ़े और कहे कि वह इस प्रतिज्ञा पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इस पर ध्यानपूर्वक चिंतन करें, इसका यथासंभव विषय वस्तु बिना इसे दवाई की गोली के समान निगलने से बच जाएंगे। हम इसे संदर्भ रहित बनाने के प्रयास में इसके साथ अन्याय करते हैं। अब क्योंकि यह पद हमारे विचारों में उपयुक्त स्थान पा लेता है, अतः हम जैसी चाहें वैसी इसकी व्याख्या करते हैं। हम इसको मूल उद्देश्य से वंचित करके प्राण शक्ति से रहित कर देते हैं, जिस प्रकार आज इसे प्रासंगिक बनाया जा रहा है। यह वास्तव में अर्थहीन हो जाता है। मित्रों, मैं आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं। मैं ईश्वरीय व्यवस्था का मानने वाला हूं। मेरे विचार में संपूर्ण बाइबल के साथ सतत व्यवहार में एकमात्र यही विधि काम आती है। परमेश्वर के वचन को शाब्दिक अर्थ और सच्ची व्याख्या इसी से प्राप्त होती है। मैंने जिस बाइबल अध्ययन कॉलेज में अध्ययन किया है, जहां अधिकांश धर्मशास्त्र को इस कारण टाल दिया था कि उनके पास उसकी व्याख्या नहीं थी। हमें तो इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी जिस प्रकार मुर्गियों को खिलाने के जितना दाना चाहिए उतना ही दाना दिया जाता है। शेष की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके पास उसकी व्याख्या नहीं है। इसमें समस्या यह थी कि अधिक जानकारी के लिए कोई भी आना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि आप उससे अधिक जितना उन्होंने सिखाया है पूछ बैठे तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। यद्यपि ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर व्याख्या करने में भी समस्या है। अन्य व्याख्याएं जो मैंने सुनी हैं, उनकी तुलना में यही व्याख्या अधिक समस्याओं का समाधान सुझाती है। मैं आपको अपने विवाद के पक्ष में एक उदाहरण देता हूं। मैं यह मानता हूं कि पर्वतीय उपदेश भावी राज्य की प्रतीक्षा करता है और वह राज्य का नियम होगा। तथापि मैं यह भी मानता हूं कि इसमें हमारे लिए आज भी शिक्षा विहित है। मेरे विचार में प्रभु की प्रार्थना अधिकांश आराधनाओं में जिस प्रकार समृद्ध समाज द्वारा पढ़ी जाती है, वह पूर्ण रूपेण अर्थहीन है। महाक्लेश के युग में यह प्रार्थना उपासकों के लिए वास्तव में अर्थपूर्ण होगी। मैं ईश्वरीय व्यवस्था को मानता हूं, परंतु अतिवादी नहीं हूं। मैं पर्वतीय उपदेश का खंडन नहीं करता, मैं इस पर प्रचार भी करता हूं। इससे प्रकट है कि मनुष्य परमेश्वर के मानकों में सिद्ध नहीं है।
मुझे प्रभु की प्रार्थना अति उपयोगी प्रतीत होती है। मैं स्वयं उसे बोलता हूँ। मैंने तो उस पर एक पुस्तिका भी लिखी है। हम प्रार्थना करें। धर्मशास्त्र की व्याख्या एक बात है और उसकी व्यवहारिकता दूसरी बात है। आपको एक प्राचीन कहावत स्मरण होगी, संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे लिए लिखा गया है, हमारे ऊपर नहीं। धर्मशास्त्र के एक पद का अनुवाद उसकी पृष्ठभूमि और उसके संदर्भ द्वारा हमें शिक्षा देता है। वह हमारे ऊपर कदापि नहीं लिखा गया था। हम पुराने नियम की आज्ञाओं को ही देखें, वे आज्ञाएं हमें नहीं दी गई हैं, तथापि संपूर्ण धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता हमारे ही लिए है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में परमेश्वर के पास हमें शिक्षा देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होता है। मेरे मित्रों, अब आइए हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय के 14 पद को देखें। यहाँ पृष्ठभूमि यह है कि सुलेमान द्वारा निर्मित दाऊद के मंदिर का समर्पण हो रहा है। यह उस समय और उस प्रदेश के संदर्भ में परमेश्वर का वचन है। समर्पण के समय सुलेमान ने जो प्रार्थना की वह हम पढ़ चुके हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनकर सुलेमान से कहता है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। वह किससे बात कर रहा है? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यह इस्राएल है। परमेश्वर इस्राएल के संबोधन में सुलेमान से कह रहा है कि यदि वे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, यदि वे उसके चेहरे को खोजेंगे, यदि वे अपने बुरे कामों से मन फिराएंगे, तो परमेश्वर उनसे 3 प्रतिज्ञाएं करता है। वह उनकी प्रार्थना सुनेगा, वह उन्हें क्षमा करेगा, वह उनकी मातृभूमि को चंगाई देगा। ये निश्चित शर्तें परमेश्वर ने इस्राएल के समक्ष रख दी थीं और इतिहास उनकी यथार्थता और अक्षर प्रत्याक्षर अर्थ प्रकट करता है। नए नियम में आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनते हैं, मन फिरा और पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3 उसके 2 पद में। और प्रभु यीशु मसीह ने राष्ट्र को इस पर व्यवहार करने के लिए दोहराया है कि वे शर्तों को पूरा करें जिससे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हों। यह एक वैधानिक आमंत्रण था। हमारे आज के दिन इस्राएली संपूर्ण विश्व में विसर्जित हैं। वे अपने देश में शांति से नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह शाब्दिक अनुवाद है। अब आती है व्यवहारिकता की बात। इस पद में हमारे लिए संदेश विहित है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए यह नहीं कहा था। इसमें आज के लिए एक सूत्र है, मेरी प्रजा परमेश्वर की अपनी प्रजा है, जिसे हम कलीसिया या मसीह की देह कहते हैं। उन्होंने मुक्तिदाता को ग्रहण किया है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें विचित्र प्राणी कहता होगा, परंतु ये लोग परमेश्वर की प्रजा हैं। दीन होकर, देह तो घमंडी है परंतु हमें आदेश है कि हम दीन बने। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तब हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 में, जहां पर हमें समझाया गया है कि धीरज और दीनता आत्मा के फल हैं, विश्वासी को आज्ञा दी गई है कि वह दीन बने। प्रार्थना करें। निश्चय ही नए नियम में हमें अनेक बार कहा गया है कि हम प्रार्थना करें। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे जागते रहें और प्रार्थना करें। पत्रियों में प्रार्थना करने के असंख्य आदेश हैं। मेरे दर्शन के खोजी होकर, यह भी नए नियम का आदेश है। कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अपनी बुरी चाल से फिरें। यह हमारे लिए भी है। विश्वासियों के मन फिराव के लिए परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं,
मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराव परमेश्वर की संतान के लिए ही है। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर की भूमिका के विषय क्या कहें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सुनेगा। पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसने क्षमादान की प्रतिज्ञा की है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तब हम देखते हैं, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह हमारे लिए नहीं है। मैं नए नियम में कहीं नहीं देखता कि हमें भूसंपदा की प्रतिज्ञा दी गई हो। यदि परमेश्वर ने आपको व्यापार में आशीषित किया है तो यह एक अतिरिक्त आशीष है। यह प्रतिज्ञा से हटकर है। परमेश्वर ने हमें मसीह में सब स्वर्गिक आशीषें दी हैं, परंतु भौतिक आशीषों की प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं है। हम परदेशी हैं, परमेश्वर के बैरी, और अब हम मसीह का लहू हैं और वह हमारे पापों को क्षमा करता है। स्वर्ग हमारा घर है और नया यरूशलेम हमारा लक्ष्य है। हम नरक से मुक्त किए गए हैं। यही हमारी आशीषें हैं। हमें कहीं भी भूमि पाने की या देश को ज्यों का त्यों कर देने की प्रतिज्ञा नहीं है। मेरे मित्रों, अब मैं आपसे कहता हूं कि यदि पद 14 को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ दें तो आपको पद 15 भी इसी के साथ स्वीकार करना होगा। क्या आप तैयार हैं? आइए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 15 पद। लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यदि आप इस आदेश का पालन करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि आप यरूशलेम जाएं और मंदिर के स्थान पर पहुंचे। आप वहां देखेंगे कि मंदिर तो वहां नहीं है, परंतु वहां उमर का मस्जिद है। अब यदि आप इस पद को यथोचित समझना चाहते हैं तो आपको यरूशलेम जाना होगा, क्योंकि इस स्थान में उसी नगर में है। मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य क्यों धर्मशास्त्र के किसी संदर्भ से एक आयत निकालकर अपने लिए उसे प्रासंगिक बनाना चाहता है। वह इस उद्देश्य से तो वहां रखी नहीं गई है। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर के समर्पण के समय इस्राएल को दी गई थी। यद्यपि यह पद हमारे व्यवहार के लिए है। उचित तो यह होगा कि हम नए नियम से अपने लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोजें। दूसरा इतिहास 7 के 16 पद में लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। आज मुझे और आपको उसी दृष्टिकोण से देखना है जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है B3। इस्राएली पुरुषों को वर्ष में 3 बार पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में उपस्थित होना अनिवार्य था। आज का प्रश्न है, जब स्वर्ग की आग ने होम बलि को भस्म किया उसका कारण था खाली स्थान। A, भवन की भव्यता, B, मंदिर का सौंदर्य, C, असीमित धन का उपयोग, D, मसीह का प्रतीक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर उनकी अर्थात इस्राएलियों की और राजा सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर देता है और उन्हें बड़ी सांत्वना भरी प्रतिज्ञा करता है जो मन को शांति देती है। वह कहता है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा,
मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मित्रों, परमेश्वर यही हमसे भी चाहता है और कहता है। हो सकता है कि भूमि को चंगा करने की प्रतिज्ञा हमारे ऊपर आज लागू ना हो, लेकिन सारी आत्मिक प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भी प्रदान की गए हैं। यदि हम अपने पापों को उसके सन्मुख रखें और मान लें और उसके साथ अपने संबंधों पर ध्यान दें, तो वह हमें अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। ये परमेश्वर का चरित्र है, बशर्ते कि हम अपनी चाल चलन उसके प्रति ठीक रखें और आज्ञाकारी बने रहें। क्या दोस्तों, आज ऐसी कोई बात है जिसको सुधार कर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे और कहे, हाँ, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। आइए हम प्रार्थना में समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी आदर और नम्रता से आपके सन्मुख एक बार फिर से हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन ने, इस अध्ययन ने हमारे हृदय को कुरेदा है और इस बात को बताया है कि कौन सी बातें आपके और हमारे बीच में सही नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हमारे दर्शकों के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं और आपसे यह विनती करते हैं प्रभु कि इन क्षेत्रों में हमारे जीवन को सुधारने में आप सहायता करें। प्रभु, यदि हमने कोई पाप किए हैं तो उसे आज आपके सन्मुख मान लेते हैं। नाम बनाम प्रभु हम अपनी गलतियों को आपके सन्मुख मानते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में अपनी आशीषों को परिपूर्ण करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लें। एक लंबे समय से प्रभु हम जिन प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखे हुए हैं, जिसके कारण प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार बेचैन है, प्रभु आज हमने जाना है कि कैसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें आपसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार उसी रीति से हम आपके सन्मुख आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और आपके सामने गिड़गिड़ा कर विनती करते, प्रभु हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें और प्रभु हमारे लिए आप अद्भुत कार्यों को पूरा करें। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज आपको परमेश्वर के वचन ने स्पर्श किया है? यदि कोई ऐसी बात है जिसने आपको छू लिया है, तो कृपया हमारे साथ उस बात को साझा करें। आप एक फ़ोन या SMS के द्वारा हमें इस बात को सूचित कर सकते हैं। और यदि आज के अध्ययन ने आपको आशीषित किया है, आपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में एक नई आशीष को आज पाया है, तो कृपया एक मिस कॉल के द्वारा भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम एक बार फिर आपके सन्मुख आएंगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन तब तक मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।